नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। देश में जनगणना अब 2025 में शुरू हो सकती है। इसके आंकड़े 2026 तक आ सकते हैं। इस बार जनगणना में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। नए सवाल से लेकर ऑप्शन तक जोड़े जाने की तैयारी है। जनगणना में पहली बार संप्रदाय को लेकर भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। लोगों से उनके संप्रदाय से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में लिंगायत जैसे समूह हैं जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, लेकिन एक अलग संप्रदाय के रूप में पहचाने जाते हैं। अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदास जैसे अलग अलग संप्रदाय है। इस्लाम में शिया और सुन्नी शामिल है, जबकि जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे समूह शामिल है। यानी धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए और संकलित किए जाएंगे। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़ों के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जातिवार जनगणना होने की स्थिति में पहली बार देश में मुसलमानों और अन्य मतों के अनुयायियों की भी जातियां गिनी जाएंगी। दरअसल कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने धर्म और वर्ग के साथ साथ संप्रदाय के आधार पर भी गणना कराए जाने की मांग उठाई थी। जानकारों का कहना है कि संप्रदाय और जाति पर जनगणना के आंकड़े ज्यादा सटीक पॉलिसी बनाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि संप्रदायों को धर्मों के भीतर उप समूहों के रूप में मान्यता दी जाती है, जो अक्सर अलग अलग मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाते हैं। इसके विपरीत जाति पारंपरिक रूप से सामाजिक स्थिरीकरण पर आधारित एक प्रणाली है। आपको बता दें कि जनगणना के आंकड़ों से देश की धार्मिक जनसंख्या के बारे में भी डेटा जुटाया जा सकेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे ज्यादा 79.8% आबादी हिंदुओं की है। उसके बाद 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई और 1.7% सिख है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रदाय और जाति दो अलग अलग अवधारणाएं हैं जो अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन इनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। वहीं जनगणना में संप्रदाय के कॉलम का मतलब यह है कि व्यक्ति किस धार्मिक या सांस्कृतिक समूह से संबंधित है। इसे एक विशेष सांस्कृतिक या सामाजिक समूह के रूप में समझ सकते हैं, जो अक्सर एक विशिष्ट पहचान या परंपरा के अनुसार खुद को परिभाषित करता है। आपको बताते चले कि देशव्यापी जनगणना 2025 में शुरू होगी और 2026 में समाप्त होगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनगणना 2 चरणों में होने की संभावना है। पहले चरण में घरों, उनमें मौजूद पशुधन और अन्य भौतिक संसाधनों की गिनती की जाएगी। दूसरे चरण में नागरिकों की गणना की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य देश की जनसंख्या से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करना है, जिसमें धर्म, वर्ग और जाति श्रेणी की जानकारी शामिल है। आपको बता दें कि अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आ रही थी, जैसे 1991, 2001, 2011। ऐसे में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह टालनी पड़ी। उसके बाद अब जनगणना का चक्र भी बदलने वाला है। अब 2025 के बाद 2035 और फिर 2045, 2055 में जनगणना होगी। हालांकि अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि जातिगत जनगणना की जाएगी या नहीं। विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से भी राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। वहीं जनगणना से जुड़े सवाल की बात करें तो जनगणना के दौरान लोगों से पूछे जाने वाले सवाल तैयार कर लिए गए हैं। इनमें क्या परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, परिवार की मुखिया महिला है या नहीं, परिवार के पास कितने कमरे हैं, परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं, क्या परिवार के पास टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल, 2 पहिया 4 पहिया वाहन है या नहीं, आदि सवाल शामिल किए गए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।